देखो हम लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करना चाहते हैं कि माइक्रोब्स हमारे वेलफेयर के लिए कैसे ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपने नुकसान वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखा, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर में आप ऐसे माइक्रोब्स देखोगे जो कि हमारे लिए क्या हैं, बेनिफिशियल हैं, जो कि हमारे लिए क्या होंगे, बेनिफिट होंगे, हमें हेल्प पहुंचाएंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, पूरे सिनेरियो को, पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होते हैं, जो हम डेली में यूज करते हैं, जैसे केक खाना, ब्रेड खाना, कर्ड को प्रोड्यूस करना, किस तरीके से इन चीजों का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड, आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सॉरी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल लेवल पर देखो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या है, हम लोग माइक्रोब्स को थोड़ा कम अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं। जैसे कर्ड बनाना, तो थोड़ी कि डोंगा भर के कर्ड बना रहे हैं हम लोग तो छोटी सी भगोनी में कर्ड करते हैं कि हमारे घर के लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। तो माइक्रोब्स जब इंडस्ट्रियल बेसिस पे यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्ट के लिए यूज होते हैं, कमर्शियलाइज्ड फॉर्म में यूज होते हैं, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, भाई इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मान लो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक बनाती है, ठीक है, सपोज करो एग्जाम्पल ले लो, तो वो जो इंडस्ट्री होगी, क्या वो प्लास्टिक एक या दो बनाएगी, नहीं, वो तो लाखों में बनाएगी। या कोई इंडस्ट्री है जो आपके स्पून्स बनाती है, तो स्पून ये थोड़ी कि एक ही बनेगा, स्पून तो लाखों मिलियंस में बनते, क्योंकि वो हर शॉप पे जाएंगे, फिर आप स्पून खरीदोगे, ये नॉर्मल बात बता रही हूँ। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आपको माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना है तो आप क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करने के लिए करोगे, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्रीज बड़े लार्ज स्केल लेवल पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा सा इंट्रो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, सब्सटेंसेस who produce या who get produced substances who get produced in industries at a large scale, ठीक है। substances who get produced in industries at a large scale, scale मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े अमाउंट में। means in large amount, इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें डील करना है, देखो प्रोडक्ट्स आर चलो पहले इसके बारे में नहीं बताती हूं। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आएंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब मेडिसिन्स। मेडिसिन्स कभी ऐसा होगा कि एक क्रोसिन की टैबलेट बनाई तो बस एक ही बनाई है, नहीं, जितनी आबादी है हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे पास मेडिसिन हो। भले मेडिसिन फिक जाएं,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिजीज्ड पर्सन है, जो बीमार पर्सन है, उसको सही टाइम पे दवाई हर मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या होंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो लार्ज स्केल में होगा, क्योंकि घर बैठे बैठे तो हम एंटीबायोटिक्स बनाएंगे नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी आपने देखा होगा आजकल कितनी आपको तादाद में अल्कोहल मिलती है, आपने देखा होगा हर ब्रांड की अल्कोहल आती है, ये नहीं होता है कि इतने से अमाउंट में अल्कोहल बना, बहुत सारा अल्कोहल बनता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल भी कोई घर पे, हाउस होल्ड का मतलब है यू कैन प्रिपेयर दैट सब्सटेंस एट होम इटसेल्फ, खुद से बना सकते हो आप। ऐसे तो ब्रेड भी आप खुद से नहीं बनाते हो, ब्रेड भी आप इंडस्ट्री से बनाते हो, लेकिन केक आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप केक बड़ी इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हो, पनीर बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो। ठीक है, अच्छा चीज़ में मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जैसे जब चीज़ का प्रोडक्शन होता है या आप पनीर बनाते हो, तो पनीर तो क्या है, पनीर में कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन चीज़ में टेस्ट होता है। ठीक है, तो चीज़ का टेस्ट या वॉट एवर फ्लेवर जो भी आता है वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से आता है या अलग अलग टाइप के ईस्ट से आता है, कि ये वाला ईस्ट लोगे तो ऐसा वाला फ्लेवर मिलेगा। ठीक है, सो फ्लेवर, टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी हैव टेकन। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, मैं इसको वापस लिख देती हूं। ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होते क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ये खुद भी माइक्रोब्स होते हैं, ये खुद भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी में एंट्री लेकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर में फट से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स खुद एक केमिकल प्रिपरेशन है माइक्रोब्स के, खुद एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच एक्चुअली कंटेनिंग माइक्रोब्स, विच एक्चुअली कंटेनिंग माइक्रोब यूज्ड टू किल अदर माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी। क्योंकि देखो जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे। ओके, तो क्या कहूंगी मैं, Antibiotics are the chemical preparation of microbes used to kill other microbes inside the body. Antibiotics are the chemical preparation of microbes used to kill other microbes inside the body. तो एंटीबायोटिक्स मतलब
माइक्रोब्स कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंस। जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो एक्चुअली आप माइक्रोब्स को ही इनटेक करते हो, जो कि बॉडी में दूसरे माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, जो कि साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। एक्चुअली क्या था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना कुछ और करना चाह रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट में और डिस्कवर वो पेनिसिलिन को कर गए। ठीक है, वैसे तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि कौन सा बैक्टीरिया कंटेन करती है, वो किससे आती है, पेनिसिलम नोटेटम, पेनिसिलम नोटेटम, जिससे क्या आप पेनिसिलिन को बनाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, ये जो भी प्रोसेसिंग करते हो। अब क्या है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, एक बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस, जहां पर कोकाए, बेसिलाए, स्ट्रेप्टो, स्टेफाइलो होता है। उसकी ट्रिक होती है कि इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इट इज अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपने वो बैक्टीरिया ले लिया। अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, उस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। एक पेट्री डिश लिए, कल्चर प्लेट ली, जिसमें आप बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हो, जो उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। उसके अंदर आप स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को क्या कर रहे हो, आप उनको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवरी मतलब कुछ कर रहे थे उसके ऊपर। उन्होंने देखा कि ये एक पेट्री डिश है, मैं भी डायग्राम बनाती हूँ, ये एक पेट्री डिश है, यहाँ पर आपने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को रखा और उस कल्चर में पेट्री डिश में आप उसे क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, कुछ देर बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पास में ही छोटे छोटे और माइक्रोब्स की कॉलोनी बनके, जिन्हें आप मोल्ड ग्रोथ कहोगे, कुछ अदर माइक्रोब्स की कॉलोनी, एक गुच्छा, एक क्लस्टर बन जाता है, जिसे आप मोल्ड ग्रोथ कहोगे, जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर रहे थे। मतलब आप क्या कर रहे थे, आपने कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया लिया, सारे फेवरेबल कंडीशन से, फिर भी बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, उस स्पीड में नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो। तो आपने थोड़ी देर बाद देखा कि बिल्कुल पास में ही एक और माइक्रोब्स की कॉलोनी बन गई है, जिन्हें आपने मोल्ड ग्रोथ कहा, और वो जो ग्रोथ है वो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने दे रही है। दैट मीन्स अगर कभी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मेरी बॉडी में एंटर कर जाए और मैं मोल्ड ग्रोथ की कोई मेडिसिन बनाकर मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दूं, तो वो मोल्ड ग्रोथ क्या करेगा, मेरी बॉडी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक काम करो, अब इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में लिखते हैं। चलो, Alexander Fleming discovered the first antibiotic Alexander Fleming discovered the first antibiotic, that is penicillin, discovered the first antibiotic that is penicillin। ठीक है, अब क्या था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और डिस्कवर कर रहे थे, पर लक बाई चांस कुछ और डिस्कवर, मतलब पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक लक बाई चांस डिस्कवरी थी। ठीक है, पेनिसिलिन is a luck by chance penicillin is a luck by chance discovery। ठीक है बच्चों, उसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कर क्या रहे थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, उस पर रिसर्च कर रहे थे, और उसी दौरान पेनिसिलिन डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो एलेक्जेंडर
Alexander Fleming actually performing an experiment Alexander Fleming actually performing an experiment on Staphylococcus bacteria, experiment on Staphylococcus bacteria। होता क्या है, ये एक पेट्री डिश ली है, ठीक है, एक कल्चरल प्लेट जिसपे कि रिसर्च कर रहे थे। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, इन अ पेट्री डिश। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जैसे ये एक पेट्री डिश ले ली, सारे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दिए, ये एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। अब कोई भी रिसर्च में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें दिखे कि भाई बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्या साइज एंड शेप स्ट्रक्चर है, मतलब रिसर्च का मतलब क्या, उस चीज के बारे में जानना। ठीक है, अब क्या था, जैसे बैक्टीरिया ले लिया आपने, कुछ देर बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि ये जैसे थोड़ा सा ग्रोथ करे, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, बस इतनी ही ग्रोथ कर पाए। उसके बाद इनकी ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई, और पास में एक दूसरे बैक्टीरिया या एक दूसरे माइक्रोब्स नामक बैक्टीरिया की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। जिसको बोलेंगे मोल्ड ग्रोथ। मोल्ड ग्रोथ, ठीक है, और ये क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, एलेक्जेंडर क्या देखते हैं कि नियर बाय द बैक्टीरिया, nearby the bacteria there is accumulation of, या अपन कह सकते हैं there is accumulation of other bacterial growth nearby the bacteria, there is accumulation of other bacterial growth called as mold growth। अब हो गई, अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो मोल्ड ग्रोथ हुई है, मतलब जो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, ये इस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, इनिबिट कर रहा है। ठीक है,